तो ब्रेड फॉर्मेशन कराने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है, एक ईस्ट है, उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई। ठीक है, अब हम लोग जब ब्रेड बनाते हैं उसके लिए क्या करते हैं, ब्रेड के लिए हम लोग क्या करते हैं, डो बनाते हैं, मतलब आटा गूंथते हैं। ठीक है, अब गूंथने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आटा गूंथने के लिए हम लोग वेट फ्लोर ले रहे हैं। ठीक, और उसमें वेट फ्लोर में क्या कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, सॉल्ट भी डाल रहे हैं और शुगर भी डाल रहे हैं, और साथ साथ में क्या है, ईस्ट पाउडर भी ऐड कर रहे हैं। तो उससे क्या हो जा रहा है, पूरा डो तैयार हो जा रहा है। डो तैयार हो जा रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है कि जो वो डो के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है ना, उस शुगर को खाएंगे कौन, ईस्ट खाएंगे। क्या करेंगे, ईस्ट खाएंगे। अब ईस्ट खाएंगे तो इसको एनर्जी भी तो चाहिए, तो एनर्जी चाहिए, और ईस्ट किसमें प्रेजेंट है, तो डो में प्रेजेंट है, और डो में क्या है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा एनर्जी बनाने के लिए, इसलिए क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है या फिर ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब वो करेगा ना, तो उस समय क्या चीज फॉर्म होगा, शुगर से तीन चीजें फॉर्म होगी, अल्कोहल फॉर्म होगा, CO2 फॉर्म होगा और एनर्जी फॉर्म होगा। किससे, शुगर से, और ये शुगर को खाकर ही ये सब चीजें बना पा रहे हैं। ठीक है, और अल्कोहल बनने वाले प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल या फिर कन्वर्जन ऑफ नेचुरल शुगर इनटू अल्कोहल, इसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। तो यही फर्मेंटेशन कराने में कौन मदद कर रहा है, ईस्ट। और ईस्ट कैसा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाला था, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके ये क्या कर रहा है, इसी शुगर से एनर्जी बना रहा है, और इसी शुगर को फर्मेंट करके क्या कर रहा है, अल्कोहल बना दे रहा है। ठीक है, और CO2 बना रहा है। तो अल्कोहल और CO2 क्या हो गए, आटा के अंदर, उस डो के अंदर क्या हो गए, ट्रैप हो गए, ट्रैप हो गए। अब देखो ये सब चीजें तो समझ में आया। तो इसने जो एनर्जी बनाया था, इस एनर्जी का यूज किसमें किया, तो इस एनर्जी का इन लोग ने खुद का ग्रोथ करने के लिए यूज किया, और प्लस में रिप्रोडक्शन करने के लिए, ताकि वो अपना नंबर बढ़ाए, तो फर्मेंटेशन और तेजी से हो सके। ओके, अब यहां तक समझ में आया। अब देखो CO2 जो है ना, जो ट्रैप हो गया था उस आटे के अंदर, वो क्या करेगा, निकलने की कोशिश करेगा, निकलने के चक्कर में वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। तो एक्सपैंड कैसे करेगा, जब आटा जो है वो ऊपर उठेगा, फैलेगा, तभी तो वो एक्सपैंड कर पाएगा CO2। तो आटा इसी वजह से फूलने लगता है, और CO2 क्या करता है, एक्सपैंड करने लगता है उसी के अंदर। अब एक्सपैंड किया, ठीक है, जिसके कारण क्या है, एक्सपेंड करने के ही कारण क्या है, ये जो ब्रेड है ना, ब्रेड को क्या मिलता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी टेक्सचर मिलता है। मतलब जो ब्रेड आपको सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है ना, वो किसके कारण लगता है, यही जो CO2 उसके अंदर ट्रैप हो गया था, जो उसको फुलाने का काम कर रहा था। ठीक है, और स्पॉन्जी नेचर देता है, ठीक है, स्पॉन्जी टेक्सचर देता है। अब देखो जब हम उसको बैक करेंगे, मींस उसको जब हम भट्टी में डालेंगे, फर्नेस में डालेंगे, या फिर माइक्रोवेव में डालेंगे, माइक्रोवेव ओवन में डालेंगे, तो क्या होगा कि ये बेक होगा, और बेक होगा ना तो उस समय टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, तो उसके अंदर जो ईस्ट प्रेजेंट थे, जो माइक्रोब्स प्रेजेंट थे, वो क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। अब मारे जाएंगे, उसके साथ साथ क्या होगा, जो CO2 ट्रैप था, हाँ, और उसके अंदर जो अल्कोहल प्रेजेंट था, वो क्या होगा, जब हम बेक करेंगे ना, तो उसमें छोटे छोटे आटा के अंदर जो है वो छोटे छोटे पोर बनने लगेंगे, ब्रेड के अंदर क्या है, छोटे छोटे पोर बनने लगेंगे, और उसी पोर से क्या होगा, CO2 भी रिलीज हो जाएगा, और जो अल्कोहल फॉर्म हुआ था वो अल्कोहल क्या होगा,